दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूनिट टेस्ट में क्वेश्चंस कहां से आते हैं, यूनिट टेस्ट में आप किस तरह से पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, यूनिट टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, यूनिट टेस्ट में पेपर्स कैसे लिखना है। साथ में दोस्तों अगर आप इंडिया के जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, सबसे पहले कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपका यूनिट टेस्ट कब स्टार्ट होने वाला है, जिससे मुझे एक प्रॉपर आइडिया आएगा और मैं आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें लेकर आऊंगा। इवन यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब चीजें की सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूं। तो प्लीज फटाफट अपने यूनिवर्सिटी के ग्रुप में शेयर करो और अपने यूनिवर्सिटी का पावर कमेंट सेक्शन में दिखा दो कि सर हम इंडिया से, हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे भी कम नहीं है, सबसे आगे हैं। तो देखता हूं कमेंट में पावर किसका दिखाई देता है। जरूर जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करो। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि इंजीनियरिंग यूनिट टेस्ट में फुल मार्क्स लाने की प्लानिंग है। पर उसके पहले एक और जो कमेंट सबसे ज्यादा चल रहा है कि सर प्लीज बी ट्रिपल ई, बी एक्स सी, बी डबल ई के लेक्चर स्टार्ट करो। भाई ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है लेक्चर्स, पर बहुत सारे बोल रहे हैं कि सर आप प्लीज आप पढ़ाओ, आप और प्रदीप सर पढ़ाओ। तो दोस्तों जरूर हम पढ़ाएंगे। ऑलरेडी अगर आपको पता होगा हम इतने सारे काम कर रहे हैं, बट हम पढ़ाएंगे। थोड़ा और हमको प्यार दे दो दोस्तों। तो इस चैनल को मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, जैसे ये चैनल 300K को जिस दिन पहुंचेगा, अगर कल पहुंचा रहे हो तो कल मैं स्टार्ट कर दूंगा, परसों से लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं देखो केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया हूँ, बाकी यूनिवर्सिटी का भी स्टार्ट होगा, मैकेनिक्स हो गया, मैथ्स हो गया। अब कितना सारा चीज अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे जो चीजें प्रोवाइड की है दोस्तों, जो मैं यूट्यूब पे भी मैं हेल्प करता हूँ हर एक स्टूडेंट को। जो स्टूडेंट कैपेबल होते हैं वो कोर्सेस में भी मेरे आते हैं, कोर्सेस में आते हैं तो उनको कोर्सेस में और अच्छी चीजें मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो आप समझ सकते हो यूट्यूब पे अगर मैं इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ तो कोर्सेस में मैं कितना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। तो आपके यूनिवर्सिटी वाइज पूरा कंटेंट रहता है दोस्तों कोर्सेज के अंदर। तो ये भी आपको एक बेनिफिट रहता है, टाइम बच जाता है, अच्छे से पढ़ाई हो जाता है, इधर उधर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बस इतना ही पढ़ना है, नोट्स में से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। तो बहुत अच्छे से सभी चीजें हैं। अब चलते हैं दोस्तों यूनिट टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो 300K पे फटाफट पहुंचाओ, अपने दोस्तों को शेयर करो। जो लोग नए हैं चैनल को, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया भाई कर दो, शायद हो सकता है आज ही 300K हो जाए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे यूनिट टेस्ट सबसे बड़ा ये आता है कि सर यूनिट टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं आपको बता रहा हूं यूनिट टेस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर देखो ये वीडियो अगर जो पूरा सुनेगा ना उसको एक बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा यूनिट टेस्ट का, और जो आधा अधूरा भगा भगा के देखेगा उसको बहुत सारी चीजें समझेगी भी नहीं। तो यूनिट टेस्ट में अगर आप समझो पूरे के पूरे मार्क्स लाते हो, फुल मार्क्स अगर आप स्कोर करते हो यूनिट टेस्ट में, फुल मार्क्स का मतलब है 1-2 मार्क्स कम रहेगा चलेगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आप यूनिवर्सिटी के पेपर में जस्ट पास होते हो और यूनिट टेस्ट में अगर समझो आप फुल मार्क्स स्कोर करते हो, तो भी आपको दोस्तों 8.5 के आसपास पॉइंटर आ जाता है। ये एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर यूनिवर्सिटी में जस्ट पास होते हो और यूनिट टेस्ट में फुल मार्क्स स्कोर करते हो, ये फेल नहीं है, फुल मार्क्स, तो 8.5 के आसपास पॉइंटर आ जाता है। मतलब इतना बेनिफिट है, इसलिए पॉइंटर का खेल ही अलग है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यूनिट टेस्ट में अगर आप यूनिट पॉइंटर का एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपको ओवरऑल बहुत सारे कंपनी के इंटरव्यूज होंगे, ये सब होंगे, तो उनके पॉइंटर के क्राइटेरिया होते हैं। अगर आपको उतना पॉइंटर नहीं है तो आप उस इंटरव्यू में बैठ ही नहीं सकते, इसलिए आपको पॉइंटर भी थोड़ा सा मेंटेन रखना पड़ेगा। अब देखो यूनिट टेस्ट में एक बेनिफिट और है, यूनिट टेस्ट कॉलेज लेवल पे होता है, मतलब कॉलेज ही पेपर बनाता है यूनिट टेस्ट का, पर आपका यूनिवर्सिटी का जो पेपर होगा वो यूनिवर्सिटी फ्रेम करेगा। अब यूनिवर्सिटी जब पेपर फ्रेम करता है दोस्तों, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूनिट टेस्ट में फुल मार्क्स स्कोर करते हैं, यूनिवर्सिटी के पेपर में फेल हो जाते हैं। इसके ऊपर भी मैं जरूर कल एक वीडियो बनाने वाला हूं, और उस वीडियो को याद से देखना क्या रीजन है। इवन मेरे क्लास में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जो यूनिट टेस्ट में फुल मार्क्स लाते थे और यूनिवर्सिटी में फेल होते थे। तो वो चीज आपके साथ ना हो, इसलिए कल मॉर्निंग का एक वीडियो उसके ऊपर आएगा। अब देखो दोस्तों, इसलिए अगर आप यूनिट टेस्ट की चीजों को अगर आप कवर करते हो, तो यूनिवर्सिटी का जो आपका सिलेबस है दोस्तों, वो लगभग 30 या 40% पढ़ के खत्म हो जाता है। अगर आप यूनिट टेस्ट की चीजों को अच्छे से कवर करते हो, मतलब दोनों यूनिट टेस्ट मिला ले, तो कॉलेज में 30 to 40% सिलेबस कवर हो जाता है यूनिट टेस्ट के। अगर प्रिपरेशन वाइज जाओगे तो फिर बाकी का 60% आपको खुद से करना रहता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं वो लोग का लास्ट जो है वो बहुत अच्छा होगा। जो लोग सोच रहे हैं कि भाई आराम से चलता हूँ, अभी तो बहुत टाइम है, वो लोग को लास्ट में इतना तकलीफ होगा, सोचेंगे कि भाई अब क्या पढूं, समझ में नहीं आ रहा है,
अब ये पढ़ो, ऐसे करेंगे, ऐसे ये करूँ वो करूँ, और लास्ट टाइम पे इतना ज्यादा प्रेशर होगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो। मैकेनिक्स अगर आपको है, मैथ्स है, भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो, किसी भी हालत में स्टार्ट कर दो। और इस चैनल को शेयर करो। बी ट्रिपल ई भी स्टार्ट करा देता हूँ, बी डबल ई भी स्टार्ट करा देता हूँ, जोरदार तरीके से वो भी हो जाएगा। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब तो नॉर्मल सब्जेक्ट्स है, उसके न्यूमेरिकल ये सब मैं यूट्यूब पे करा दूंगा। हो गया आपका, आराम से आप वो सभी चीजों को कवर करोगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर यूनिवर्सिटी में, सॉरी यूनिट टेस्ट में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तो देखो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 90% जो आपके क्वेश्चंस यूनिट टेस्ट के रहेंगे वो पीवाईक्यूज रहेंगे, जो मैंने कोर्सेज में अच्छे से कराए। आपके कोर्सेज में आपके पीवाईक्यूज मैंने कवर कराए। तो ये जो पीवाईक्यूज है दोस्तों, 90% तो पीवाईक्यूज ही रहेंगे, ये चीज हमेशा याद रखना। और साथ में 100% तो मैं नहीं ले रहा हूँ, इसको भी मैं 90% ही ले रहा हूँ। 90% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके टीचर्स ने कराया होगा। इसलिए मेरा कल का मॉर्निंग का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर समझो टीचर्स ने किसी टॉपिक पे 5 क्वेश्चंस कराए हैं यूनिट टेस्ट में, उस 5 में से ही आने के चांसेस रहेंगे। टीचर्स बोलेंगे नहीं, पर समझ जाना ये उसी में से आएगा। तो अगर टीचर्स ने कोई टॉपिक स्किप कर दिया है तो आप भी स्किप कर देते हो, पर यूनिवर्सिटी में उसमें क्वेश्चंस आएगा। बट अभी तो नहीं आता, अभी तो टीचर जो पढ़ाएंगे वही आएगा। तो उसके लिए मेरा मॉर्निंग का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज ध्यान रखो कि टीचर्स ने जो पढ़ाया है उसे अच्छे से बार बार प्रैक्टिस कर लो। इवन कुछ चीजें तो मेरे नोट्स में आपको 90% चीजें तो जो आपके टीचर्स ने पढ़ाया हो मेरे नोट्स में ही आपको मिल जाएगा। और अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो थोड़ा अच्छे से पढ़ो, कि जो चीजें हैं क्लियर कट अच्छे से पढ़ो दोस्तों। अब देखो प्लानिंग, प्लानिंग कैसा करना चाहिए दोस्तों यूनिट टेस्ट का। मैंने हमेशा बोला है कि आप आपकी यूनिट टेस्ट को अगर समझो 10 डेज बाकी है तो आप रेगुलर देखो। मैं हमेशा एक चीजों के ऊपर बिलीव करता हूं, क्वालिटी इंपॉर्टेंट होता है ना कि क्वांटिटी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, क्वांटिटी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करता है। तो आप क्वालिटी स्टडी करो दोस्तों, क्वालिटी स्टडी। भले आप 2 टॉपिक आज कवर कर रहे हो, पर ऐसा कवर करो कि वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर आप देखोगे मेरे एप्लीकेशन के लेक्चर्स देखोगे, इवन यूट्यूब के भी लेक्चर्स देखोगे, तो मैं क्वालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ, इसीलिए बच्चे पसंद करते हैं। क्वांटिटी मायने नहीं रखता दोस्तों, क्वालिटी। इसलिए आज भी मैं बोल रहा हूँ कि आप 10 घंटा पढ़ोगे, इससे ये सोचोगे कि मैं टॉप करूंगा, ये करूंगा, कुछ नहीं होने वाला है। आप इस तरह से, मैं बोल रहा हूँ कि मैं अराउंड, मैं तो 10 बजे तक क्लासेस लेता था जब मैं इंजीनियरिंग में था उस टाइम पे। उसके बाद भी मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया, तो मेरे अंदर कुछ तो होगा। ना तो मैं किसी क्लासेस में जाता था, ना तो मैं सब चीज़ें मैं खुद से करता था, ना तो यूट्यूब था, यूट्यूब भी नहीं था। तो जो उस टाइम पे मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो कि आज तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप मतलब कहीं पे भी अगर भारत के किसी भी कोने में हो, आप आराम से वीडियोस देखो, अपनी चीज़ों को कवर करो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको यहाँ पे ऐसा टीचर पढ़ा रहा है जो उस चीज में ऑलरेडी बहुत अच्छा कर चुका है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये होने के बाद, ये एक मेरा सजेशन, मानो या ना मानो, मान लोगे तो बहुत अच्छा है। जो भी आपके डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, प्लीज ट्राई करो कि यूनिट टेस्ट के पहले पहले, मतलब यूनिट टेस्ट के पहले आप अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को रेडी कर लो। रोज ट्राई करो। अगर आपने मान लिया है, अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कोर्स से पढ़ रहे हो, पर आज से एक टाइम टेबल डिसाइड करो और लग जाओ काम पे कि भाई मुझे पढ़ना है। एक अपना टाइम टेबल बनाओ, सबसे पहले डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स कवर करो। और भाई आज हम पढ़ने के लिए आए, बस ये 2-3 साल अच्छा मेहनत कर दोगे ना, फाइनल ईयर, थर्ड ईयर में ही मेहनत करना ही पड़ता है। फाइनल ईयर में थोड़ा सा और मतलब मजे वाली चीजें करना रहता है, ये प्रोजेक्ट बनाओ वो बनाओ, और सब्जेक्ट थोड़े ईजी हो जाते हैं फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर में खुद से ही पढ़ना होता है। अभी अभी भी बहुत सारे बच्चे, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट खुद से ही पढ़ते होंगे, कॉलेज बस नाम के लिए जाते हैं, तो ऐसा होता है। यहाँ पे तो आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, तो इसलिए पहले डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स कवर करो, फिर आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा उससे आप इजी सब्जेक्ट्स अपने आप कवर कर लोगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से मैंने सभी चीज़ों को आपको समझा दिया है। और एक प्लानिंग वाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स कवर करो, और डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स के साथ मतलब एट अ टाइम डिफिकल्ट सब्जेक्ट का स्टडी रोज होना चाहिए। तो 2 सब्जेक्ट्स आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में रख सकते हो, जो भी आपको फील हो रहा होगा डिफिकल्ट। पर आपके अकॉर्डिंग मत सोचो, सच में जिस सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फेल होते हैं, जो सब्जेक्ट्स के पेपर बहुत ही ट्रिकी आते हैं, जैसे मैं बात करूँ मैकेनिक्स सब्जेक्ट्स है, जहाँ पे अगर आप बात करोगे कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके पेपर्स हैं वो हमेशा चेंज होके आते हैं।
तो इवन मैथ्स में तो बहुत सारी चीजें सेम आ जाती है, पर मैकेनिक्स में चेंज होके आता है। तो आपको मैकेनिक्स, मैथ्स, इवन बी में बोल रहे हैं ना, उसमें थियरी आ जाता है। थियरी से बहुत सारे बच्चे निकल जाते हैं, पर ये दो सब्जेक्ट बहुत टफ होता है। इसलिए बहुत अच्छे से एक अपना टाइम टेबल बनाओ और प्रॉमिस करो कि सर आज से मैं पढ़ूंगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।